गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है गुरुदेव की दिव्य लिखने के लिए। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पुनर्जन्म और जीवात्मा। पुनर्जन्म और जीवात्मा। 17 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार आवागमन का चक्कर है। संसार आवागमन का चक्कर है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है,
ममैवांशो जीव लोके, जीव भूत है सनातन है। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। गीता 15 विसर्ग 7। अर्थात हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और त्रिगुणमयी माया प्रकृति में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। गीता 15 विसर्ग 8। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मन श्रायम विषयानुप सेवते। गीता 15 विसर्ग 9। अर्थात यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके ही विषयों का सेवन करता है। प्युत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजनान वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। गीता 15 विसर्ग 10। अर्थात शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को तथा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्म्यवस्थितम् यतन्नोप्यत कृतात्मानो नैनम पश्यन्ते चेतसः। गीता 15 विसर्ग 11। अर्थात योगी जन अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी स्पष्ट व्याख्या की है। क्योंकि कलयुग मात्र शूद्र तत्व पर आधारित युग है, इसलिए इस युग में केवल सेवा को ही धर्म माना जाता है। शूद्र का काम वर्ण व्यवस्था अनुसार सेवा का कार्य है, क्योंकि इस युग में एक ही इस तत्व का साम्राज्य है, अतः यह तो अपने कर्म को ही धर्म की संज्ञा देगा। यह युग का गुणधर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो ईश्वर कृत व्यवस्था है, यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई दोषी नहीं है। युग परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह निरंतर काल से चलता आया है। यह निरंतर अनादिकाल से चलता आया है, क्योंकि एक चरण का धर्म पृथ्वी का भार अधिक समय तक वहन करने की स्थिति में नहीं होता है, अतः इसका समय और युगों से क्रम निश्चित किया गया है। हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार सतयुग से कलयुग तक हर युग में समय में ह्रास निरंतर बताया गया है। ज्यों-ज्यों सात्विक तत्व कमजोर होता चला गया, मनुष्य की उम्र कम होती चली गई, और इसी प्रकार हर युग का समय भी निरंतर घटता गया। युग परिवर्तन का मतलब है उस परम सत्ता का पार्थिव जगत में अवतरण। इसके बिना युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म के संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार ज्ञान होना संभव है। चेतन गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने पर हर मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद चेतन शब्द
चेतन शब्द से जीव अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को भेद कर आत्मा से साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा उस परम सत्ता का ही अंश है। अतः पुनर्जन्म ही क्या, अतः पुनर्जन्म ही क्या, आगे होने वाले जन्म का भी ज्ञान संभव है। इस युग का मानव इसे संभव नहीं मानता है। इसमें उनका दोष नहीं है, यह तो युग का गुणधर्म है। वह समय दूर नहीं जब यह सब बातें संसार के सामने भौतिक रूप से प्रमाणित होने लगेंगी। जो ही आध्यात्मिक सत्ता ने भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन प्रारंभ किया कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इस संबंध में श्री अरविंद ने स्पष्ट इशारा करते हुए कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस देश में वह सनातन धर्म पुनः प्रकट होने वाला है, जिसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव रंगलाल जी गुरु भाई, कृपया मंच का भी संचालन करें अगर कोई असुविधा ना हो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, जब तक रंगलाल जी गुरु भाई आते हैं मैं ही मंच का संचालन कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जी आ रही है गुरु भाई। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग और बाबा दादा गुरुदेव श्री बाबा गंगाई नाथ जी की कृपा से चलने वाली इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से ये सेशन निरंतर आपात गति से चल रहा है। इसमें हम लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद गुरु चर्चा करते हैं, गुरु के संग में रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहने का प्रयास करते हैं। अपने दैनिक जीवन से समय निकालकर हम जितना अधिक से अधिक गुरु के साथ रहते हैं उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति तीव्र गति से होती है। और देखा जाए तो मैंने अंत में हमें सब संपूर्ण संसार को छोड़ के जाना पड़ता है और उस समय केवल हमें गुरुदेव ही आके लेके जाएंगे, गुरुदेव का ही साथ रहेगा। अकेला हम लोगों को इस संसार को छोड़ के जाना है। छोड़ के जब जाएंगे तब अगर हम आजीवन गुरुदेव की चरणों की सेवा और मंत्र जाप और साधना करते हैं तो गुरुदेव ही आते हैं लेने के लिए हम लोग को। जय गुरुदेव। और हमारा ये सेशन प्रतिदिन आयोजन होता है। सुबह का सेशन भी होता है। सुबह का सेशन सुबह 5 बजे होता है। प्रत्येक जो भी गुरु भाई और गुरु बहन इस
इस वीडियो को देखते हैं उनसे अनुरोध है सुबह का सेशन ज्वाइन करिए। सुबह का सेशन सुबह 5 बजे शुरू होता है, 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य स्पीच चलती है और उसके बाद हम लोग 15 मिनट का ध्यान करते हैं। बस इतना ही होता है। गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर अपार होती है और गुरुदेव जिसकी आराधना को तीव्र गति देना चाहते हैं या जिसके मन में अंतर मन से इच्छा रहता है कि मेरी आराधना तीव्र गति से आगे बढ़े, तो गुरुदेव सुबह का ध्यान करवाते हैं। सुबह उठने की कोई मैंने परेशानी नहीं होती है। गुरुदेव खुद उठाते हैं, कुंडली शक्ति सारा रात योग कराकर मंत्र जाप कराकर आपको सुबह खुद ही टाइम से 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे आराम से उठा देती है और फिर उसके बाद मंत्र जाप करते हुए नाच, जिनको नाच सुनाई देता है नाच सुनते हुए फिर उसके बाद आराम से हम लोग सेशन ज्वाइन करके ध्यान भी कर लेते हैं और उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, फिर से सो सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सुबह का ध्यान करना बहुत जरूरी है। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन जो भी मन से जुड़े हैं, अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें, बातें रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें, कोई अनुभूति हो तो साझा करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जब तक कोई और हैंड रेज करता है गुरु भाई, एक छोटी सी अनुभूति है, वो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। जी जय जी, गुरुदेव। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये महेंद्र कुमार प्रजापत गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति है ये। गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास से प्राणों की रक्षा। गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास से प्राणों की रक्षा। इनका पता है महेंद्र कुमार प्रजापत, सन ऑफ कोजाराम प्रजापत, गांव कुम्हारा, तहसील भोपागढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, सन 2000 में जब मैं कक्षा 10 विवेकानंद छात्रावास भोपालगढ़ में पढ़ रहा था, तब वहां गणेशाराम जी जाखड़ ने हमें गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताया कि इनके ध्यान से असाध्य बीमारियां एवं सभी प्रकार के नशों से पूर्ण मुक्ति मिलती है तथा भविष्य में आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। फिर उन्होंने 15 मिनट का ध्यान लगाने को कहा। ध्यान में मेरे शरीर में एकदम कंपन सा महसूस हुआ। 15 मिनट का समय पूरा होने के बाद सामान्य स्थिति में आ गया। उसी दिन से मेरे मन में गुरुदेव के प्रति भाव जागृत हुआ कि गुरुदेव की व्याख्या शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसी दिन से गुरुदेव के प्रति मेरा लगाव बढ़ता गया। 6 जून 2008 को मैंने जोधपुर जाकर गुरुदेव से दीक्षा ली। उसी दिन से मैं सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान लगाता रहा। 16 जून 2008 को जब मैं सुबह दही खाकर जैन स्कूल भोपालगढ़ गया, तब मेरे को पता नहीं था कि दही में छिपकली है। हुआ यह कि दूध गर्म करते समय कहीं ऊपर से छिपकली गिर गई। दूध भी लगभग आधा लीटर ही था। छिपकली दही में गलकर रबड़ी की तरह बन गई। मैंने तो मेरी आवश्यकता अनुसार खाया और थोड़ा सा पीछे बच गया। गुरुदेव की शक्ति प्रतिपल शिष्य के साथ रहती है। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घर से फोन आया कि चक्कर तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा, किस बात का चक्कर? घर वालों ने बताया, तूने दही में छिपकली खा ली। मैंने कहा, मेरी रक्षा तो परम सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया करेंगे। घर आने पर जब मुझे पूर्ण स्वस्थ देखा, तब सबकी जान में जान आई। तब से उनकी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति बढ़ गई। इतने भयंकर जहर का असर भी मेरे ऊपर नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मीरा पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। यह एक प्रामाणिक सत्य है। यह एक प्रामाणिक सत्य है। इस बात से मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव की शक्ति प्रतिपल शिष्य साधक के साथ रहती है, उसकी रक्षा करती है। हमारी पूर्ण आस्था केवल गुरुदेव पर है।
समस्या आती है तो गुरुदेव का नाम लेते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। हमारी आस्था, हमारी पूर्ण आस्था केवल गुरुदेव पर है। समस्या आती है तो गुरुदेव का नाम लेते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। हर समय गुरुदेव की दिव्य शक्ति हमारी रक्षा करती है। उस महान शक्ति को कोटि कोटि नमन, वंदन व प्रणाम। ये थी महेंद्र कुमार प्रजापत गुरु भाई की अनुभूति। गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास से प्राणों की रक्षा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव हम सबकी प्राणों की रक्षा करते हैं, ऐसा बहुत सारे गुरु भाइयों गुरु बहनों का भी अनुभव है। गुरुदेव शिव शिष्य की जीवन की सुरक्षा करते हैं, इवन उनके परिवार की भी सुरक्षा करते हैं। ऐसा सभी ग्रुप में जो भी गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं, उनका कोई अगर अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में आज। यदि मेरा देखे तो एक बार बड़ी दुर्घटना होकर भी गुरुदेव ने बचा लिया था। एक बार हम लोग जा रहे थे स्कॉर्पियो गाड़ी से विथ फुल फैमिली। स्कॉर्पियो गाड़ी सामने से चल रही थी और सामने में एक 16 चक्का का लॉरी अचानक वो लेफ्ट साइड टर्न ली, लेफ्ट साइड का लेन में टर्न ली से अचानक जब टर्न ली तो स्कॉर्पियो उसका पीछे ही था हम लोग का। तो स्कॉर्पियो गाड़ी ब्रेक मारते 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 जाके पूरा उसके पीछे में जाके कांच टकराया, सामने का पूरा कांच टूट गया। ड्राइवर का सीट, ड्राइवर एकदम चपक गया। और उसके 2 मिनट पहले मेरी छोटी बेटी है, वो मिसेस सामने वाली सीट में बैठी हुई थी, उसकी गोदी में थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो वो गुरुदेव की कृपा से मेरे गोदी में आ चुकी थी। तो उसको तिल भर का खरोच नहीं हुआ। माने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माने वो 2 मिनट बाद जो दुर्घटना होने वाला है उसमें बेटी मम्मी की गोद में है, सामने वाली सीट में बैठी है, उसको उठा के मेरे गोद में आ गया 2 मिनट पहले, ठीक है। और उसके बाद जाके एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर एकदम चपक गया, ड्राइवर को बहुत जगह चोट लगा। लेकिन कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर उसके बाद और बेटी जो मेरे गोद में आ गई थी एकदम सेफ, मेरे को तो तिल भर का खरोच नहीं होने दिया। मिसेस के यहाँ पर हल्का सा चोट लगा। और पीछे में बैठे थे ससुर जी, उनको भी थोड़ा सा चोट लगा, मैंने हल्का सा खरोच टाइप का। सबसे इम्पोर्टेंट बात है 20 सड़क में है, हाईवे में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी को टो करके लेके जाना है। और कोई हेल्प नहीं, गुरुदेव अपने आप हेल्प अरेंज कर दिए। माने आपको चिंता नहीं करने का। वहाँ का कोई एक लोकल लड़का आ गया। प्लस अब कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है जनरली, माने केस रिकॉर्ड ये सब होता है। लेकिन वहां पर ही फिर उसके बाद थाने से भी आ गया। तो उन लोग भी देखे लेकिन कुछ भी झमेला नहीं हुआ। वहां पर ये जो लोकल लड़का आया था, उन्हीं लोगों ने एक दूसरा गाड़ी का अरेंजमेंट कर दिया, संगे संग दूसरा गाड़ी का भी अरेंजमेंट हुआ। दूसरा गाड़ी को पकड़ के हम लोग गंतव्य स्थान पहुंच गए, वो गाड़ी को टो करके वापस लेके गया। तो गुरुदेव सब चीज का प्लान करते हैं, इवन मैंने एक छोटा सा खरोच आने नहीं दिया गया। और साथ ही साथ जर्नी को ही पूरा करवा दिए, ठीक है। और कहाँ से आ गए उस हाईवे में, ये गुरुदेव का कृपा है, गुरुदेव का प्रताप है। गुरुदेव, हम लोग जानते भी नहीं कि हमारे नेक्स्ट कदम में कौन सा दुर्घटना हमारा छुपा हुआ है, लेकिन गुरुदेव जानते हैं, जानते सुरक्षा करते हैं। बस आपका गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी से आगे अगर है, बस इतना भाव ही काफी है। से बहुत सारी गुरु भाई और गुरु बहनों का प्राणों की रक्षा हुई है। ऐसा कोई अनुभव हो तो शेयर करें, कृपया हैंड रेस करके शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। शांति सिंह गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को आवाज आ जी रही है मेरी? हाँ जी जी। 3 महीने हो गए हम उत्तराखंड जा रहे थे घर पे ना, गुड़गांव से। तो मेरा तो मंदिर जाप चलता ही है। तो बेटा भी, बहू भी और पोता भी साथ हम जाते हैं, जब चारों इकट्ठे जाते हैं, 4 ही रहते हैं साथ में। घर जा रहे थे
तो ऐसे ही जाते जाते तो मेरा तो मंत्र जाप चल रहा था। जैसे होता है मेरा 5 मिनट पहले ही सोया होगा, 5 से 10 मिनट पहले बस उसे सीट पे लेटाया। लेटाने के बाद थोड़ा सा आगे गए, इतनी जोर से जंप करी गाड़ी, हमारे मेरा भी बहू का भी सिर उससे छत से टकराया एकदम से, इतनी तेज लगी हमें। और जब पोता जागता होता तो उसे पता नहीं कितनी चोट लगती। तो वो तो है, गुरुदेव हर जगह रक्षा करते हैं हमारी, ऐसी बात नहीं है। जब भी देखो कुछ देर पहले ही सुलाया उसे, नहीं तो पूरे गाड़ी में खड़ा होता जाता है, उसे बहुत चोट लगती। जी जी जी। बस इतना बहुत ही सही। बताना चाह जय। रही थी मैं। आपने बताया जब याद आई मुझे भी। तो यस यस। ये गुरु तो है, गुरुदेव रक्षा तो करते हैं, हर समय करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यस यस बहुत यस। करते। अभी जी। पंजाब में मैंने किसी को बता रखा था, तो उनके यहाँ फोटो लगी हुई है। दूसरे फैमिली वाले कह रहे हैं कि इस फोटो को देख देख के हमें गुस्सा बहुत आता है, कि इस कमरे में भी लगा दी, उस कमरे में लगा दी। मेरे पास फोन आएगा ऐसे ऐसे, मैं करने दे, मैं उनका दिमाग को उनका उनका जैसा अपना अपना जैसा, मैं अपने आप गुरुदेव लेन पे ले आएंगे। जिनको गुस्सा आ रहा है ना, उनका गुस्सा भी शांत हो जाए, मैं टेंशन मत लो किसी चीज की। एक दोनों कमरों में ले आके फोटो लगा दी, और मुझे बहुत गुस्सा आता है देख देख के फोटो को, ऐसे कह रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, समझ में नहीं आ रही। नहीं, कोई बात नहीं गुरु बहन, हमारा काम केवल गुरुदेव का दर्शन को पहुंचा देना है। उसके बाद जो करे नहीं करे वो सब गुरुदेव की जिम्मेदारी है। हमारा उससे कुछ मतलब नहीं होता है। बस अपना काम जिसने केवल मैसेज पहुंचा देना है। जिसने लगाया वो तो सुबह शाम रोज धूप करता है, शाम को करे चाहे सुबह करे, एक टाइम तो करता ही करता है, धूप बत्ती कर देता है बस। जाप जी करे जी। ना जा करे, इतना तो करता ही है। यस यस। और हम लोगों को मैंने वैसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए हाँ, कि नहीं हम करना किसी के चाहिए। जीवन में इंटरफेयर करें या किसी से जोर जबरदस्ती से करवाएं। ये आध्यात्मिकता का क्षेत्र है। जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे तब तक कोई गुरुदेव और दादा गुरुदेव के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। जी ठीक भैया है। जी। यस। आज जय मैं गुरु। 1 मिनट वही बोल। नीचे गई हम्म, थी, हम्म, जैसे पार्क में नीचे पोते लेके, तो एक मैडम लेडीज थी, काफी टाइम से मैंने पहले देखा तो उसकी सही थी वो। तो अब 1 महीने से देख रही हूँ, मुझे लगता है उसे कैंसर हो गया, बाल बुल उड़े हुए हैं उसके। तो मैं जे कई दिनों सोच रही हूँ, मैं इसे बताती हूँ। आज मैंने उनको बताया, आज के उसकी बेटी आ गई, क्या नहीं नहीं हमारे गुरु तो है, नहीं हमारे गुरु है। मेरी मम्मी ठीक है, पहले से उनसे चला भी नहीं जा रहा, आवाज भी नहीं निकल रही। बेटी ने जी जी। हमें जिसका गुरु है वो करो, और मैंने जो बताना था बता दिया, और पर्चा दे के आ गई। तो बस अब अपने आप बस। देख लेंगे, यस इतने यस बताना गुरु। चाह रही। जी। जय गुरुदेव। जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। हमारा कार्य गुरुदेव के मिशन का प्रचार करना है। कोई सामने वाला करे ना करे ये उसकी जिम्मेदारी है। जी गुरुदेव भैया। जिसके सामने प्रकट होना चाहते हैं, अगर हम लोग कोई देख ले, मेरा पर्सनली अगर देखा जाए तो गुरुदेव केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से सामने आ गए हैं। ठीक है। जी भैया। विक्रम जी गुरु भाई है, उनको भी यूट्यूब के माध्यम से सामने आ, यूट्यूब सभी चलाते हैं। अगर गुरुदेव को प्रकट होना रहता है तो सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रचार करना हमारा दायित्व, हम सबका दायित्व है। हम लोग सबको बताते हैं, बताने तक ही हमारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जय जी गुरुदेव। जय दादा। जय गुरुदेव। जय दादा। चलिए, और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें।
जय गुरुदेव। गुरुदेव के आने के बाद गुरुदेव की लेखनी को सुनते सुनते हम लोग को भी मैंने भीतर की जगत का एहसास हो जाता है। आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में हम लोग को समझ में आता है। बार बार विनोद पुरी गुरुभाई पढ़ने के बाद हम लोग के मन में भी ये सब आज स्थिर हो जाता है कि हमारा भीतर का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है, और कारण शरीर के भीतर आत्मा रहती है। ठीक है, उस आत्म साक्षात्कार, उस स्वयं के स्वरूप तक हम लोग को पहुंचना है। और पहुंचना क्या, गुरुदेव ही लेके जाएंगे। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका भेदन करके आगे बढ़ सके। किंतु ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है, जो संरचना है, हमारे शरीर की संरचना, इस विश्व की ब्रह्मांड की संरचना, ये गुरुदेव के दर्शन से हम लोग और गुरुदेव की दिव्य लेखनी को सुनते सुनते हमें इसका ज्ञान हो चुका है, और साथ ही साथ हमको धीरे धीरे करके वो वास्तविक अनुभव भी हो रहा है। ऋषि अरविंद ऋषि अरविंद को जब मैं पढ़ा था तो खाली एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उनका लगता था, अभी तक तुमने अंधकार को ही प्रकाश समझा है, मृत्यु को ही जीवन समझा है। जिस दिन तुम उस परमात्मा को देखोगे, तुम्हारी सारी धारणाएं चेंज करनी होगी। मैंने कितना बड़ा बात एक लाइन में समझा दिए हैं कि अभी तक हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं, ये एक्चुअल में जीवन नहीं है, मृत्यु है। असली जीवन तो महाजीवन है, जिसके लिए हम लोग तैयार होते हैं इस साधना के द्वारा। उस महाजीवन की के लिए तैयार होते हैं। तो अभी तक हम लोग जिसको जिसको प्रकाश समझ रहे हैं, उससे भी कहीं दिव्य प्रकाश है। ये तो अंधकार है, ये तो माया का अंधकार है। तो कितना मने गहन बात बोलते हैं। अभी तक तुमने अंधकार को ही प्रकाश समझा है और मृत्यु को ही जीवन समझा है। जिस दिन उस परमात्मा को देखोगे, उस दिन आपको एहसास होगा, अपनी धारणाएं हम लोगों को चेंज करनी होगी। तो हम लोग को भी धीरे धीरे करके गुरुदेव उस स्तर तक ले जा रहे हैं। और गुरुदेव ये भी बोलते हैं, ये युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन तभी होता है जब वो परम सत्ता अवतरित होती है। और परम सत्ता गुरुदेव ही है। तभी गुरुदेव युग परिवर्तन की घोषणा करते हैं। मैं अकेला निकल पड़ा हूँ संपूर्ण मानव जाति में सतुगुण का उत्थान करने के लिए और तमोगुण का पतन करने के लिए। तो परम सत्ता जब तक अवतरित नहीं होती, तब तक युग परिवर्तन संभव नहीं है। गुरुदेव ही उस अगम लोक से आए हुए वो परम सत्ता है, जिनके माध्यम से, जिनके तस्वीर के माध्यम से युग परिवर्तन होगा और हो रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन और कोई अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। प्रभु की जय हो। जय दादा गुरुदेव। कृपया हैंड रेस करें, देखें कोई नया गुरु भाई या गुरु बहन सेशन से जुड़े हैं तो उनको संगम की आईडी से कोई गुरु भाई या गुरु बहन जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आकर अपना परिचय दें। गुरुदेव से कैसे जुड़ना हो उसके विषय में बताएं। संगम की आईडी से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग गुरुदेव का स्पीच चला देंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई बहुत दिन से नहीं बोले। गुरु भाई बताइए कुछ ध्यान और साधना के बारे में बताइए। गुरुदेव के आने के पहले का जीवन और इस गुरुदेव के आने के बाद का जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, केसी शर्मा गुरु भाई बोलेंगे। पहले बुद्धि जी गुरु भाई को ले लेते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। गुरु भाई, मैं तो जय। केवल इतना बोल रहा था कि कोई नहीं बोल रहा तो कल एक नई स्पीच आई है गुरुदेव की, वो लगा सकते हैं। जय गुरुदेव। जी जी, जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई जी, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई बताइए, गुरुदेव के आने के पहले और गुरुदेव के आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन और साधना की स्थिति के बारे में बताइए, कुछ बोलिए। मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है पिछले एक महीने से कुछ शायद 2-4 दिन ज्यादा ही हो गए होंगे। नियमित रूप से एक दो को मैं अपना जो है प्रचार प्रसार गुरुदेव का करता आ रहा हूँ रेगुलरली। एक दिन भी ऐसा मिस नहीं हुआ है जो प्रभु का मैंने प्रचार प्रसार नहीं किया हो गुरुदेव का।
अभी मैं 2-3 दिन से ये सोच रहा था कि मनोरमा गुरु बहन से थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था कि ये हॉस्पिटल में मैं थोड़ा जाकर करना चाह रहा हूँ, तो कौन से डिपार्टमेंट में मेरे लिए सही रहेगा, कहाँ, क्योंकि वो इस विभाग में है, हॉस्पिटल में है। तो थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करें इस संबंध में कि मैं चाहता हूँ कि भाई हॉस्पिटल में भी जाकर के किया जाए तो कितना एक्चुअल थोड़ा सही जरूरत वहीं पर ही है। एक्चुअल जरूरत। मेरी यस यस। जी मनोरमा गुरु बहन जी, अगर आप सेशन से जुड़े हैं केसी शर्मा के गुरु भाई के, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय हाँ, बोलिए। हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है, जस्ट अभी आई हूँ। तो पहले तो मैं जी अपनी जी अनुभूति बताऊंगी अभी की 7:45 जी बजे। जी जी जी। अरे 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 अरे। जय गुरुदेव गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव, माइक ऑन कीजिए फिर से। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन। गुरु हाँ, भाई जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, बोलिए। आप नहीं कर पाऊंगी गुरु भाई ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, कोई बात नहीं। और कोई गुरु भाई, बुद्धि जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई वो क्या ड्यूटी पे अभी जस्ट पहुंची है, तो हो सकता है कोई जी मरीज जी। वगैरह आ गया, वो कोई है नहीं। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जितना मुझे आइडिया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मतलब आपको आप कहीं भी जाके किसी को भी बता सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है ना। और जैसे मान लीजिए कि जो छोटे स्तर के हॉस्पिटल होते हैं, उपखंड स्तर के जो हॉस्पिटल होते हैं, उनमें तो कॉमन ही होता है कि जैसे वार्ड होगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते है ना। जैसे एक वार्ड होगा बच्चों का होगा, या जैसे मान लो कॉमन वार्ड होगा, तो ज़्यादातर जो एडमिट पेशेंट होते हैं वो तो वहाँ भर्ती रहते हैं। तो अपन जब थोड़ा सा मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह का विजिट नहीं रहे, उस समय जाके उनको बता सकते हैं। दूसरी बात है ओपीडी टाइम में, जब हॉस्पिटल में मतलब लोग दिखाने के लिए जाते हैं, केवल दिखा के और दवाई लेके वापस आते हैं, मतलब जो एडमिट नहीं होते, तो उस समय अपन जा सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर अपने को मतलब आने जाने वालों की, उनको अपन कोशिश करें कि जैसे कोई दिखा के आ रहा है, क्योंकि जाने के टाइम पे तो वो जल्दी में रहेगा, तो दिखा के आ रहा है, उसके बाद में तो अगर तो अपने को थोड़ा फुर्सत में लगे, तो उनको अपन गुरुदेव का जैसे पंपलेट देके और उनको बता सकते हैं कि भाई ये है। उनसे इससे मतलब जो है वो आपकी हर तरह की बीमारी ठीक हो सकती है, और अपने को गुरुदेव का मतलब जानकारी दे सकते हैं। बाकी जो एडमिट रहे, एडमिट वार्ड में जाके अपन ये कर सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि कहीं अपने को दिक्कत आए, तो जैसे मान लीजिए कोई स्टाफ वगैरह कोई इस तरह से कर रहा है, तो अपन प्रॉपरली जो है वो मतलब अपने आश्रम का जो है वो लेटर पैड है, वो अपन मतलब कईयों के पास है, बेरोड में भी उनके पास होगा किसी के पास, तो वो अपन लेके और परमिशन भी ले सकते हैं। कहीं अपने को जैसे ऐसा लगे ना कि भाई वहाँ दिक्कत आ रही हो, सो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ का है, तो हॉस्पिटल में अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, या वैसे भी प्लेन पेपर में अपन लिख के या मतलब डायरेक्टली ओरली बात करके अपन जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है, देखिए ये पुनीत कार्य है, इसके लिए कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि अपन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे हैं ना। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि कोई इस तरह का ये नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई मतलब जैसे मान लीजिए कि योग से ठीक हो रहा है, तो उनको किसी तरह से प्रभावित हो रहे हो, भाई उनकी इनकम कम हो जाएगी, उनके लिए तो और अच्छा है कि उनके पास भीड़ कम होएगी। तो वो लोग नॉर्मली मतलब जो है रोक टोक करते नहीं है ना। फिर भी अपने को अगर कहीं लगे तो एक बार मतलब जो है वो बात कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, है ना। पहले ओरली बिल मिल लें, और वो कहे तो फिर लिखित में दे दें वैसे ही। बाकी दिक्कत आती नहीं है गुरु भाई कहीं भी। बहुत अच्छा विचार है, आप तो बढ़िया आगे। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ मुझे, हाँ बिल्कुल आपने अच्छा गाइड किया। एक बार मैंने जो है कोशिश करी थी, वो हॉस्पिटल की तरफ गया था, तो बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी काफी कतार में। तो एक जो है एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था, वो वो एम्बुलेंस के पास में ही खड़ा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले थोड़ा इन्हीं को ही बताता हूँ। तो मैंने ड्राइवर से थोड़े बात करने लग गया, और फिर उनको मैंने बताया कि भाई कोई भी इस तरह से ये एक आराधना है,
इससे कैसे भी रोग ठीक हो जाते हैं। और ये गुरुदेव का पंपलेट वगैरह उसको दिया और मैंने उनको समझाया कि भी कोई भी मरीज जैसे आप लेकर जाते हैं तो मरीज को ये मरीज के जो साथ हों या उनको जरूर देना और आप भी इसको करके देखना। तो मैंने स्टार्ट तो किया है लेकिन हॉस्पिटल के अंदर तक अभी नहीं गया हूँ तो इसलिए मैंने कहा चलो पूछता हूँ। मैं नहीं गुरु गुरु भाई, बहन आप से दोनों ही काम कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर, जो मैंने आपको जैसे बताया ना कि हॉस्पिटल के बाहर जैसे दिखा के आते हैं ओपीडी टाइम में, है ना, जो भर्ती नहीं होते, केवल जैसे मान लो कि दिखाने के लिए गए और दवाई लेके वापस आ गए, उनको भी आप उस समय जाके और उनको भी बता सकते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जाके वार्ड में भी आप जो भर्ती है उनको आप बता सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए जो परेशान होगा ना गुरु भाई, वो तो जरूर करेगा, है ना। और आज ये समझिए कि संसार जो है, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरे पास ज्यादातर जो है 90% रोगी रोगी आए, तो ये सच्चाई है कि ये जो मतलब आत्म साक्षात्कार है और ये सब है ना, ये तो गुरुदेव की कृपा से जो है वो मतलब आगे की ये है कि जैसे आदमी बीमारियां ठीक हो जाती है तो फिर वो, क्योंकि पकड़ा तो गुरुदेव ने है, तो आगे तक बढ़ता है। बाकी 90% जैसे गुरुदेव भी अपनी स्पीच में कहते हैं वो रोगी ही जुड़ते हैं। तो पूरा संसार मतलब जो है किसी न किसी वजह से जो है वो बीमार है, तो अपने को ये करना चाहिए। और आप बताइए, कोई आपको ये नहीं करेगा। और अगर कहीं आपको कोई ये आती है तो उसको जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है उससे आप मतलब मिलके और परमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ पहले तो हाँ आप वैसे ही कोशिश करिए, कोई मना नहीं करता, सरकारी अस्पतालों में तो कोई भी मना नहीं करेगा आपको। बिल्कुल। और बड़ा अस्पताल हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो तो काफी बड़े में होते हैं, जैसे कैंसर का एक डिपार्टमेंट होगा, इस तरह से अलग अलग वो तो बड़े वाले में होते हैं। तो अगर उस तरह से हो तो आप वैसे भी आप कर सकते हैं, उनमें हाँ जाके बहुत। बता सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जी, बहुत गुरु। अच्छा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई हो गुरु बहन, और कोई गुरु भाई हो गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें। गुरुदेव बार बार बोलते हैं, मेरा मिशन संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और मुक्ति तक के पद तक हम लोगों को ले जाने के लिए आए, गुरुदेव आए हैं। रोग मुक्ति तो जस्ट एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट है, जो इस साधना के फलस्वरूप हम लोग को ऑटोमेटिक मिलता है। रोग से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव नहीं आए हैं, हमारा सबका दिव्य रूपांतरण करने के लिए गुरुदेव आए हैं। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। देखो भैया की बात से मुझे भी आ गया कि मेडिकल है अपने यहाँ रिसर्च सेंटर, तो मैं भी अभी अभी वो आया, अकेले कैसे नहीं कर हिम्मत पड़ रहा, लेकिन मैं भी जाऊंगा वहां और बैठूंगा और एक एक मरीज को पकड़ूंगा, पहले शुरुआत करता हूँ, है ना। तो देखो सेशन का कितना बड़ा महत्व है भैया, एक दूसरे को काम आ रही ना। भैया ने प्रश्न पूछा तो मेरे को भी वो लगा कि मेरे जबलपुर में भी मेडिकल रिसर्च सेंटर है, मैं भी क्यों ना मैं भी वहां जाऊं। तो सेशन का कितना 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 अपन जिसका बखान नहीं कर सके, इतना बड़ा महत्व है सेशन का। अपने परिवार में अपन जो छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं ना, तो कितना दे रहा गुरु भगवान दोनों हाथों से। लेने वाले का पात्र भर सीधा हो तो उन्हें मैं तो भर दूंगा लबालब है ना। गुरु की बड़ी महिमा परंपार है। गुरु ने कितने बार बताया कि ये शरीर थोड़ा गुरु है, ये तो आज नहीं तो कल मरेगा। मनुष्य तो खुद का गुरु, स्वयं का गुरु खुद मनुष्य है। अपने भगवान ने तो घट घट में गुरु बसा दिए है। घट घट में गुरु भगवान समर्थ सदगुरु रामलाल जी श्यांग वास करते हैं। उनको देखना भर है, देखने का काम भी बड़ा सरल दे दिया। आज्ञा चक्र में मुझे फोकस कर और मंत्र जाप कर, सिर्फ 15 मिनट कितना दिया है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, बाकी समय चलते फिरते अपने काम करते तू जाप भर कर। वाह भगवान, ऐसे समर्थ सदगुरु को लाखों करोड़ों प्रणाम। बहुत भैया बड़ी मतलब गुरु से जुड़ने का थोड़ी ललक भी होना चाहिए है ना। जैसे मुझे बहुत तड़प हुई थी भैया, जब नहीं जुड़ा था ना, तो मैं माँ से मांग रहा था। मैंने कहा माँ अब ऐसा गुरु दिला दे। लोग बाग हंसी उड़ाने लगे थे ना, एक गुरु बल्दा दूसरा। तो मैंने अपने कुल देवी की जब मैं आराधना करता था
तो माता ने ऐसा गुरु दिलाया कि बिल्कुल सबले जितने खिड़की है सबली खुल गई। अब कुछ दिन से क्या हो रहा है, अभी मैं आपको दिल की बात बताऊं, ये सांसारिक व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले बस भगवान से बस 2 बिटियां हैं, यही बारंबार प्रार्थना रहती है, हे गुरुदेव इन बिटियों के जो मेरी जवाबदारी है वो पूर्ण करवा दे गुरुवर, अच्छा घर वर मिल जाए, बस यही प्रार्थना चल रही है। उसके बाद तो रात दिन जैसे बैठ के बिल्कुल कोई काम ही नहीं, अभी टेंशन, अभी संसारिक है ना। तो फिर कभी आता है कि विक्रम भाई क्या मांग रहे, संसारिक चीजें, लेकिन वो भी बड़े भाग्यवान को मिलती है, कन्यादान करना बहुत बड़े, वो ऐसा है ना। तो ये जवाबदारी गुरु भगवान पूरी कर दे, उसके बाद तो भैया की देखो प्रश्न पूछा तो मुझे भी जवाब मिल गया कि अपने जबलपुर में भी मेडिकल रिसर्च सेंटर है विक्रम भाई, अंदर से आवाज आ रही है जैसे गुरु भाई कोशिश कर रहे हैं, अपन भी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर एक पेशेंट को बताएंगे अपना वो सुन लेगा, मनोबल बढ़ेगा, अपन दूसरे को फिर एक दिन अपन वार्ड में जाके, वहां तो वार्ड है अलग अलग, यहाँ तो कैंसर रिसर्च सेंटर अलग है, तो फिर वो दूसरा अलग है। अब तो मेडिकल बहुत अच्छे से बन गई है और तरीके से, तो जाऊंगा मैं भी, मुझे भी प्रेरणा मिली है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय दादा। बुद्धि जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा। गुरु भाई जय गुरुदेव। अपने को सभी को जो है ना जितना पॉसिबल हो अपने दैनिक मतलब जो है वो दिनचर्या के अलावा जितना भी संभव हो वो गुरुदेव का प्रचार जो है वो करना चाहिए। अगर इस हेतु जो है ना अपने को जैसे पंपलेट चाहिए या कुछ और प्रचार सामग्री चाहिए तो सीधे आप आश्रम फोन कीजिए, जोधपुर आश्रम फोन कीजिए, आपको जितनी भी क्वांटिटी में जो भी चीजें चाहिए सीधे आपके पोस्टल एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी। और जैसे विक्रम जी गुरु भाई बोल रहे हैं तो सभी के जो है ना, जैसे मान लीजिए जितने भी गुरु भाई जुड़े हैं या यूट्यूब पे सुनते हैं, सभी के आसपास जो है हॉस्पिटल वगैरह चाहे छोटे हो या बड़े हो लेकिन रहते ही हैं, है ना। और बहुत अच्छा जो है मतलब ये गुरुदेव के प्रचार का जो है ये है ना, क्योंकि मतलब जैसे मान लीजिए जो बीमार है ना गुरु भाई वो तो करेगा, है ना भाई। गुरुदेव जोड़ना तो गुरुदेव को ही है, अपन तो केवल माध्यम बन सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, अब उसको दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार वो ट्राई तो करेगा। ये तो जो है ना मतलब गुरुदेव जोड़ेंगे तो गुरुदेव ही, लेकिन अपने को तो केवल माध्यम बन के और उस तक ये संदेश पहुंचा देना है। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर। हम लोगों को प्रचार का प्रयास करना चाहिए, जितना अधिक प्रचार करेंगे गुरुदेव की आज्ञा का हम लोग पालन करेंगे, इस सोचकर हम लोग को अधिक से अधिक प्रचार भी करना चाहिए। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का समय भी हो चला है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई माइक 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 बंद है गुरु भाई, माइक बंद है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को सभी को जय गुरुदेव, जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, श्री गुरु भाई को जय गुरुदेव। विक्रम जी, आपको गुरुदेव से करुणा मांगने का, गुरुदेव बोला है कि मुझे मांगना है तो